हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मेरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में सेकंड पार्ट होने वाला है, जो कि कौन सा मेडिसिन मैं खा रही हूँ, कौन सा नहीं खा रही हूँ, उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबको पता होगा, मैं कोई डॉक्टर तो नहीं है, सबको पता होगा कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, मतलब डॉक्टर के पास तो जाते होंगे, पर फिर भी मेरी तरह जिनको कंफ्यूज रहता है कि दवाई तो लिख देता है डॉक्टर, पर डिटेल में जो ये होगा ये नहीं होगा, वो वाला जिनके साथ बीता है उनको ही पता होता है। तो मैंने कहीं ना कहीं मुझे ज़रूरी लगता है, मतलब समझती हूँ कि मुझे बताना चाहिए, क्योंकि मेरी तरह बहुत से लोग होगा कंफ्यूज। मुझे कंफ्यूज हो रहा है तो मेरी तरह और भी होंगे, मैंने ये सोचा है, तो मैं बना रही हूँ वीडियो। मैं फ़िलहाल अभी जो जो खा रही हूँ वो मैं बताऊंगी, और मैं जो क्या क्या खाया है वो भी बताऊंगी। तो कई बार क्या होता है कि डॉक्टर के पास तो हम जाता है, लेकिन वो डिटेल में हम सवाल करने के लिए टाइम भी नहीं मिलता है, और वो बेचारा वो भी सोचता है कि और भी पेशेंट बैठा हुआ है, तो मैं इनको लिख के दे दूँ और भेज दूँ, ये वाला जल्दी जल्दी में हो जाता है। तो फिर हम बाहर निकल जाता है और बाद में हम सोचते हैं कि ओ माय गॉड, ये तो मैंने पूछा ही नहीं, फिर क्या करें, दोबारा जाने के लिए भी नहीं होता, क्योंकि कोई और पेशेंट अंदर जा चुकी होती है। तो फिर ऐसे बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो मैंने ये छोटी सी वीडियो मैं कोशिश करूँगी कंप्लीट हो जाए। तो मैं अभी फ़िलहाल आपको दिखाऊंगी कि क्या कौन सा मेडिसिन मैं ले रही हूँ, कौन सा दिन कौन सा ले रही हूँ, कितना mg ले रही हूँ, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ मैं। तो ये है जो मैं ले रही थी, एक तो ये है HYQ200। ये बहुत कंपल्सरी लेना ही लेना है, अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो लेना ही लेना है। तो ये है, आप देख सकते हो ना क्लियरली नाम वगैरह, सबका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, तो फिर भी मैं बता देती हूँ। गैबेरेंच एंटी 37.5, ये मैं ले रही हूँ हर रोज़ रात को, ये वाला एक टैबलेट, ये वाला एक टैबलेट। और ये मैं अल्टरनेट डेज लेती हूँ, जो कि फॉल बाय 5 mg ये लेती हूँ मैं ट्यूसडे और वेडनेसडे को, जैसे मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला है। और ये हो गया आपका मेथोट्रेक्सेट, ये है 10 mg, मेथोट्रेक्सेट 10 mg, ये देख सकते हो आप। ये लेती हूँ मैं संडे को, बस वीकली वंस, सिर्फ संडे को रात को सोने से पहले, इसको दिन में नहीं लेता है। ये डॉक्टर ने मुझे बोला तो नहीं है, पर मैंने रिसर्च किया कि ये दिन में लेने से क्या होता है कि इससे स्किन का प्रॉब्लम होने का चांसेस रहता है, इसलिए ये सिर्फ रात को लेता है सोने से पहले, आफ्टर मील। तो ये मैं वीकली वंस ले रही हूँ। और इसके अलावा मैं क्या ले रही हूँ, ये है ग्लूकोसामाइन, क्या बोलते हैं, न्यूट्रीलाइट का, इसका एमवे का है। ये इधर तो वैसे 2 टाइम्स ए डे लिखा हुआ है, पर मैं सिर्फ एक लेती हूँ। ये रेट इसका आप देख सकते हो 3418 रुपीज़। ये बहुत 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 बेनिफिट्स देता है, मुझे काफ़ी रिलीफ मिला इसको खाने के बाद। आप ये नहीं सोचेगा कि रेट बहुत महंगा है, क्या फ़ायदा उसको लेने का, ऐसे बिल्कुल नहीं सोचेगा आप, है तो सब कुछ है। तो प्लीज़ आप इसको बिल्कुल ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत फ़ायदा है इसको लेना। ये इसका फ़ायदा क्या है कि हड्डी के जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के वजह से जो हड्डी में प्रॉब्लम आ गया है, वो सारा ठीक कर देगा, इससे हड्डी आपका बिल्कुल मजबूत कर देगा। और दूसरा ये लेती हूँ मैं डेली, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा आपको, ये मल्टी विटामिन एंड मल्टी मिनरल है ये। तो ये एक टैबलेट लेती हूँ मैं आफ्टर ब्रेकफास्ट। इससे क्या होगा कि पूरा दिन आपको ना थकान महसूस नहीं होगा, आप एनर्जी वाला बिल्कुल फील करेगा। बहुत फ़ायदा है इसको लेना। ये है 1449, डिस्काउंट मिल जाता है एमवे के मेंबर के लोगों को, मैं भी खुद मेंबर हूँ, तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा ये। तो फ़िलहाल मैं ये मेडिसिन ले रही हूँ। और दूसरा मैं बताती हूँ,
ये है स्टीरॉइड। एक्चुअली मुझे नहीं पता था ये स्टीरॉइड है क्या है। ये तो 5 mg है शायद, हाँ ये ओमनीकोर्टिल 5, हाँ 5 mg। ये स्टीरॉइड का नाम है ओमनीकोर्टिल। एक्चुअली बहुत से लोग को पता है स्टीरॉइड क्या होता है। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये इसको स्टीरॉइड मतलब ये स्टीरॉइड है करके मुझे पता नहीं था। ये काफ़ी सस्ता में मिलता है, बहुत बहुत सस्ता में। देखो 7 रुपीज़ का मिलता है आपको, 7 रुपीज़ का मिल जाता है। ये है स्टीरॉइड। तो ध्यान से मैंने बिल्कुल खाना बंद कर दिया है, ये भी मैं बताऊंगी क्यों। एक्चुअली आपने कब स्टीरॉइड खाना चाहिए, जब आपका सिम्टम्स बहुत सीवियर हो रहे हो, आपको बहुत पेन हो रहे हो, उस वक्त आपने स्टीरॉइड खाना है। उसके बाद आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि स्टीरॉइड का साइड इफ़ेक्ट्स बहुत डेंजर होता है। खुद मैंने देखा है। इस वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं शॉर्टकट में कोशिश कर रही हूँ बोलने की। एक्चुअली डॉक्टर ने मुझे 5 mg लिख के दिया था पहले शुरुआत में। मुझे बहुत पेन होता था, तो इसलिए मैं रोती रहती हूँ घर पे। इतना पेन होता है कि ऐसे लगता है कोई काट रहा है चाकू लेके। तो मैंने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। 1 हफ़्ता के अंदर मैं फिर वापस गई और डॉक्टर ने बोला कि इतना जल्दी फ़र्क नहीं पड़ेगा, चलो जब भी आपको पेन होता है तो आप पेन किलर ले लो करके। पेन किलर तो पहले का लिखा हुआ था, तो हम सबको पता होता है कि ये पेन किलर है, क्योंकि डॉक्टर ये हमें बोलता है कि जब भी आपको पेन होगा फिर खाना, ऐसे करके हमें बताता है। तो हमें पता होता है कि ये पेन किलर है, तो वो हम अवॉइड भी कर देते हैं। कई बार हम बर्दाश्त कर लेता है पेन को, पर पेन किलर नहीं खाते हम। पर स्टीरॉइड का बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि डॉक्टर के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है इतना फालतू, तो हमें डिटेल में नहीं समझा पाता है कोई डॉक्टर। तो मैंने एक दिन गूगल में रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि ये स्टीरॉइड होता है ओमनीकोर्टिल। तो उसके बाद मैंने अच्छा डॉक्टर को मैंने बोला कि मुझे बहुत पेन हो रहा है, तो फिर डॉक्टर ने मुझे 10 mg लिख के दिया। तो मैं 10 mg खाना स्टार्ट किया स्टीरॉइड डेली आफ्टर मील। 2-3 दिन जैसे मैंने खाया, बिल्कुल मुझे इतना मतलब ऐसे लगा कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं। तो मैंने सोचा कुछ तो है इस दवाई में मतलब करके। मैंने एक बार गूगल में रिसर्च किया, फिर मुझे पता चला ये तो स्टीरॉइड है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। 10 mg खा रही हूँ मैं। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने बोला सर मैं ये इसको छोड़ सकती हूँ। उन्होंने बोला कि नहीं 5 mg ले लो। और मैंने बोला ये तो स्टीरॉइड है, बहुत स्ट्रॉन्ग ले रही हूँ मैं वो भी। उन्होंने मुझे बोला कि मैंने आपको 5 mg दिया था, पर आपने बोला कि मुझे बहुत पेन हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, कई बार रोना भी आ जाता है। तो डॉक्टर को वो हो जाता है कि चलो इसको बहुत पेन हो रहा है, तो 10 mg लिख के दे देता हूँ। तो इसलिए मैंने 10 mg लिख के दिया था, तो गलती मेरी थी। तो उसके बाद मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। उसको नहीं छोड़ना चाहिए, एकदम से नहीं छोड़ना है। जो भी स्टीरॉइड आप खा रहे हो ओमनीकोर्टिल, अभी तो बिल्कुल मैंने तो छोड़ दिया हुआ है। कब छोड़ सकते हो आप, जब आपका सिम्टम्स थोड़ा ठीक होने लगे, आप अपने आप को अच्छा महसूस होने लगे, मुझे पेन नहीं हो रहा है, तब आप छोड़ सकते हो। वो भी कैसे छोड़ना है, एक दिन छोड़ के एक दिन खाना है आपको। उसके बाद फिर 2 दिन छोड़ के तीसरा दिन खाया, उसके बाद आप धीरे धीरे आप छोड़ सकते हो। एकदम से छोड़ोगे तो इतना मतलब जब वो वापस आता है ना रिवर्स, इतना पेन होता है कि कोई हिसाब नहीं। वो मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप एकदम से नहीं छोड़ना अगर स्टीरॉइड खाते हो तो ये रही वीडियो। सॉरी अगर लंबा बन गया तो। 3rd पार्ट में मैं बनाऊंगी रूमेटॉइड आर्थराइटिस लोगों को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। सबको पता है, फिर भी मेरी तरह कोई कंफ्यूज आज तक रहता है कोई तो उनके लिए हेल्प हो जाएगा। मैं दिल से बनाना चाहूँगी 3rd पार्ट। उसमें मैं बताऊंगी कि क्या हमें खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाने से रिलीफ मिलता है। वो मैं बिल्कुल अभी स्टेबल हूँ, इसलिए मैं दिल से चाहती हूँ कि मेरी तरह कोई भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ अगर क्या बोलता है पेन के साथ बर्दाश्त कर रहा है तो मैं बनाना चाहूँगी। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।